हेलो दोस्तों। देखिए आज हम फिर नाइन्थ का मैथ का फर्स्ट चैप्टर का जो सोल्यूशन है उसे लाए हैं। और प्रश्नावली वन का ए बनाने से पहले उसका पहले बेसिक जानना बहुत जरूरी है। जब तक बेसिक नहीं पता रहेगा तब तक प्रश्न को हल करने में काफी ही कठिनाई करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसका बेसिक देखना है। बेसिक को पहले हम बेसिक समझेंगे, उसके बाद फिर प्रश्न पे चलेंगे। तो सबसे पहले झटे तो फटाफट हम लोग पहले बेसिक देख लेते हैं। बेसिक देखने के बाद फिर प्रश्न पे चलेंगे और प्रश्न को देखेंगे। सबसे पहले है ये प्रश्नावली फर्स्ट का ए लेसन का है वास्तविक संख्या। सबसे पहले पढ़ते हैं प्राकृतिक संख्या। आखिर प्राकृतिक संख्या क्या होता है? तो हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो प्राकृतिक संख्या क्या होता है? एक, दो, तीन, चार, पाँच, डॉट 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 अनंत। गिनती की संख्या को ही हम लोग क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। उसका अर्थ है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होता है? तो गिनती की संख्या के पहले ही अगर हम लोग जीरो बैठा देते हैं, क्या बैठा देते हैं? जीरो। तो जो संख्या जीरो से क्या करते हैं? जीरो से स्टार्ट होता है वही संख्या क्या होता है? पूर्ण संख्या। जो संख्या जीरो से स्टार्ट हुई, जैसे जीरो, एक, दो, तीन, चार, पाँच, डॉट डॉट डॉट, मतलब अनंत तक। कहाँ तक जाएगा? अनंत तक। तो गिनती की संख्या में अगर जीरो ही बैठा देते क्या हो जाता है? वो पूर्ण संख्या रहता है। दूसरा होता है सम संख्या। सम संख्या क्या होता है? सम संख्या। सम संख्या क्या होता है? तो जो संख्या, कौन सी संख्या? जो संख्या दो से विभाजित हो जाए। किससे? दो से विभाजित हो जाता है वो सम संख्या होता है। क्या होता है? जो संख्या जैसे दो है, दो से कट जाएगा, दो से कट जाएगा। चार है, चार दो से कट जाएगा, कट जाएगा। छः दो से कट जाएगा तो कट जाएगा। जो भी संख्या दो से विभाजित होगा वो क्या हो जाएगा? सम संख्या। आते हैं अगला है विषम संख्या। विषम संख्या क्या होता है? जो संख्या दो से विभाजित नहीं होता है, जो संख्या दो से विभाजित नहीं होगा वो क्या हो जाएगा? विषम संख्या। जैसे देखते हैं, एक दो से नहीं कटेगा, तीन दो से नहीं कटेगा, पाँच दो से नहीं कटेगा। तो जो संख्या दो से नहीं कटेगा वो क्या हो जाएगा? विषम संख्या। आगे चलते हैं तो लिखा पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या क्या होता है? अब पूर्णांक संख्या देखते हैं कि पूर्णांक संख्या में माइनस क्या आता है? माइनस तीन, माइनस दो, माइनस एक, यानी डॉट डॉट इधर और क्या कहता है? जैसे जीरो, जीरो के बाद प्लस वन, प्लस टू, प्लस थ्री, मतलब डॉट डॉट, जिसमें धनात्मक और ऋणात्मक, धनात्मक ऋणात्मक और शून्य भी शामिल हो उसे क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या। क्या बोलते हैं? पूर्णांक संख्या। क्या? उसका आता है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होता है? तो जो संख्या एक से या स्वयं से या किसी अन्य संख्या से भी विभाजित होता है उसे भाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या कहते हैं। जो संख्या एक से भी कट जाए, स्वयं से भी कट जाए और किसी अन्य संख्या से भी कट जाता है उसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। चलिए इसको हम लोग थोड़ा एग्जाम्पल से समझते हैं भाज्य संख्या क्या होता है। तो जैसे हम चलते हैं, पहले हम क्या बोले? पहला किससे करना चाहिए? एक से करना चाहिए। कितना से? एक से। एक के बाद स्वयं से। किसे करना चाहिए? स्वयं से। किससे? स्वयं से। और किसी अन्य संख्या से भी कट जाए, अन्य संख्या से। किससे कट जाए? अन्य संख्या। अन्य संख्या। अगर ये तीनों फॉलो कर रहे हैं तो वो कौन सी संख्या हो जाएगा? भाज्य संख्या। कौन सी संख्या? भाज्य संख्या। चेक करते हैं, चार। कितना? चार। तो चार देखते हैं कि एक से कट रहा है तो एक से तो कट ही जाएगा चार। चार को नहीं समझते इसे डिवाइड करके चेक करते हैं। वन को फोर से डिवाइड करेंगे तो फोर बार में ये फोर क्या हो जाएगा? कट जाएगा। चार देख रहे हैं एक से कट रहा है तो चार एक से कट जा रहा है। चार को फिर देखना था स्वयं। स्वयं मतलब खुद से, यानी कि चार को से कितना से? चार से फिर डिवाइड करके चेक करेंगे। देखिए चार फिर चार से कट रहा है तो चार, चार से एक मरते में चार कट रहा है, कट रहा है। किसी अन्य संख्या से भी कट जाए, किसी से कट जाए। चलते दो से चेक करके देखते, दो से, तो दो से चार कट रहा है तो दो से चार दो बार में कट रहा है, मतलब सारा फॉलो कर रहा है। एक से भी कट रहा है, स्वयं से भी कट रहा है और किसी अन्य संख्या से भी कट रहा है। तो जो एक से कटे, स्वयं से कटे या किसी अन्य संख्या से भी कट जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा भाज्य संख्या। क्या हो जाएगा? भाज्य संख्या। तो चार क्या है? भाज्य संख्या। चार क्या है? भाज्य संख्या। इस तरह चेक करते हैं। चार के बाद कितना है? छः। छः एक से भी कट जाएगा, स्वयं छः से भी कट जाएगा, दो से भी कट जाएगा, फिर क्या हो जाएगा? भाज्य संख्या। नौ को देखते हैं तो नौ एक से भी कट जाएगा, तीन से भी कट जाएगा, स्वयं से भी कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा? भाज्य संख्या। और भाज्य संख्या क्या होता है? तो इसमें देखना है कि जो संख्या एक से कटे, कितना से? एक से, एक के अलावा स्वयं से और किसी अन्य संख्या से नहीं कटे, क्या हो? किसी अन्य संख्या से नहीं कटे वो क्या हो जाएगा? अभाज्य संख्या। इसको भी हम लोग एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे तीन है, कितना है? तीन है। तो तीन देखते हैं, एक से कट रहा है, तीन एक से कट रहा है, कितना बार में? तीन बार में कट रहा है।
आगे चलते हैं, देखते हैं कि 3 स्वयं से कट रहा है, स्वयं मतलब खुद 3 से, तो 3 से कट रहा है, तो 3 से कट रहा है। और देखिए बताइए कि और किसी संख्या से कटेगा, तो नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या। इससे 12 कोई संख्या लेके चलते हैं, जैसे कुछ भी लेते हैं, 11 लेके चलते हैं, कितना लेके चलते हैं, 11, 11, 11 पहले कितना से काटना है, 1 से, तो देखिए 1 से कट जाएगा, तो 1 से कितना बार में कट जाएगा, 11 बार में ऐसे कट जाएगा। और किस संख्या से कटेगा, तो देखते हैं, एक सिर्फ 11 के अलावा और किसी से कटेगा, नहीं कटेगा, तो एक या तो सिर्फ सॉरी 11 या तो 1 से कटेगा या तो 11 से कटेगा, किसी अन्य संख्या से नहीं कटेगा। कोई भी संख्या जो एक या स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से नहीं कटेगा वो क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या हो जाएगा। कौन सी संख्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या हो जाएगा। सह अभाज्य संख्या क्या होता है, तो जिसका HCF क्या होगा, जिसका HCF 1 होगा, और किसका, तो ऐसे कोई दो भी अभाज्य संख्या को लेना है, कोई दो अभाज्य संख्या को लेंगे जिसका HCF कितना होगा, 1 होगा, वही सह अभाज्य संख्या होगा। कोई अभाज्य संख्या में से ही कोई दो संख्या को लेंगे, वही क्या हो जाएगा, सभाज्य संख्या। जैसे कुछ भी इसमें से उठा के लेके चलते हैं, 3 और 5, और देखना कि इसका HCF कितना आना चाहिए, तो 1, तो 3 और 5 लेके चलते हैं, जैसे हम एग्जाम्पल में भी लिख चुके हैं, 3 और 5, तो इसे भाग करके चेक करते हैं, एक मरते में लाएंगे कितना लग जाएगा, 3 हो जाएगा 2, फिर 3 को यहाँ पे लाएंगे तो हो जाएगा 3, फिर एक मरते में लगेगा 2, फिर हो जाएगा 1, फिर 2। इसका HCF कितना आ गया, HCF बराबर कितना आ गया, 1। मतलब इसमें से कोई भी संख्या लेंगे, यह ध्यान रखिए कि अगर सभाज्य देखना है तो पहले अभाज्य संख्या को ही, अभाज्य संख्या में से कोई संख्या 2 को ले लेंगे, वही सभाज्य संख्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वही सभाज्य संख्या हो जाएगा। और दूसरा शर्त क्या होना चाहिए कि उसका HCF 1 होना चाहिए, HCF कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो हम लोग समझ चुके हैं। देखते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होता है, तो जिसे P बटा Q के रूप में, क्या, जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। अब देखिए परिमेय संख्या जिसे P बटा Q के मतलब बटा के रूप में लिखना है, किसके लिखना है, बटा के रूप में, P बटा Q के रूप में, और यह P बटा Q के रूप में। यहाँ पे ध्यान देना है कि Q नॉट इक्वल 0, मतलब Q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। Q का वैल्यू कितना नहीं होना चाहिए, 0। Q का वैल्यू 0 नहीं चाहिए। जैसे 2/4 P बटा Q के रूप में है, नहीं समझे तो इधर देखते हैं, 2/4 इसको मान सकते हैं P है, इसको मान सकते हैं Q। तो देखिए P बटा Q के रूप में है, Q कब 0 है, Q बराबर 0 नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये परिमेय संख्या। अब आगे देखते हैं अपरिमेय संख्या किसे होते हैं, तो जो P बटा Q के रूप में लिखा नहीं जाता उसे क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। जो P बटा Q के रूप में नहीं लिखा तो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखते हैं कि जिस √2, अब पैसा का पता कैसे चलेगा कि √2 अपरिमेय संख्या है, तो जो भी रूट के अंदर क्या हो, एक पूर्ण वर्ग नहीं हो, रूट के अंदर क्या हो, एक पूर्ण वर्ग नहीं हो, वही क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या होगा। तो √2 टूटेगा, नहीं टूटेगा, ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। √6 किसी का पूर्ण वर्ग है, नहीं है, तो जिसका कोई पूर्ण वर्ग नहीं होगा वही क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। चलिए इसको मिटाते हैं, फिर आगे समझते हैं। देखते हैं वास्तविक संख्या। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या मिलकर ही वास्तविक संख्या बनता है। कौन कौन, तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या मिलकर ही वास्तविक संख्या बनता है। अब आगे देखते हैं कि अवास्तविक संख्या। अवास्तविक संख्या क्या होता है, तो जो संख्या को हम लोग संख्या रेखा पर नहीं दर्शा सकते हैं उसे क्या कहते हैं, अवास्तविक संख्या कहते हैं। इमेजिनरी नंबर कहते हैं, जिस इमेजिनरी या काल्पनिक नंबर कहते हैं, जो संख्या को हम लोग क्या कर सकते, संख्या रेखा पर नहीं दर्शा सकते उसे क्या होता है, अवास्तविक संख्या कहते हैं। अब इतना चल गया, अब हम लोग चल देंगे अपने प्रश्नावली पर। प्रश्नावली 1 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, चलिए देखते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं हमारी प्रश्नावली फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन, और ये सारे नीचे दिए गए। सबसे पहले दिया गया है, नीचे दिए गए कथनों को सत्य और असत्य कथनों को पहचान कर, इसमें दो ही चीज चुनना है, देखना है पहला सत्य और देखना है असत्य। सत्य या असत्य को लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या भी है, तो इसको देखना है कि प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक परिमेय संख्या होता या नहीं होता है। इसको सबसे पहले इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक परिमेय संख्या होता है नहीं। सबसे पहले देखते हैं कि पूर्णांक संख्या क्या होता है। पूर्णांक संख्या क्या होता है, तो जो संख्या क्या हो, जो संख्या 0 से, जिसमें प्लस और माइनस सब हो, क्या हो, +1 हो, +2 हो, +3 हो, डॉट डॉट इनफिनाइट तक, और इधर भी -1 हो, -2 हो, डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा, इनफिनाइट तक। कहाँ तक जाएगा, इनफिनाइट तक। तो ये हो गया पूर्णांक संख्या। क्या हो गया, पूर्णांक संख्या। क्या हो गया, ये पूर्णांक संख्या।
पूर्णांक संख्या है और देखना है परिमेय संख्या है या नहीं। तो परिमेय संख्या क्या होता है कि जो जिसे हम पी बटा क्यू के किस तरह, जिसे हम पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हो सब क्या होता है, परिमेय संख्या। तो इस सबको हम देखते हैं कि पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। तो जैसे -2 है, कुछ भी एग्जाम्पल है तो -2, -2 को अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो कोई दिक्कत होगा नहीं होगा। यानी कि इसको हम पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। कुछ भी ले लेते हैं, +2 ले लेते हैं, +2 को 1 से डिवाइड करके चेक करते हैं, एक अपना मन से लगा रहे हैं ना, देखते हैं। तो ये P हो गया, ये Q हो गया। अब इसमें अगर 1 से डिवाइड करें तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। यानी सारे संख्या को हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। यानी ये जो बोल रहा है प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक परिमेय संख्या होगा, तो बात तो सही है। पूर्णांक इसमें से कोई भी संख्या लेंगे तो इसको P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, यानी परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते, तो लिख सकते तो क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिखते हैं, इसको मिटा देते हैं, लिखते हैं, क्या हो जाएगा ये सत्य। क्या हो जाएगा ये सत्य हो जाएगा। क्या है, सत्य है। दूसरा, दूसरा लिख ले प्रत्येक भिन्न एक परिमेय संख्या होता है। तो भिन्न संख्या क्या होता है, मान लीजिए कि हम कुछ एग्जांपल लेके फिर चलते हैं। भिन्न क्या होता है, तो कोई भी संख्या जिसे हम अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं। क्या, अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं उसे भिन्न संख्या का। जैसे 3/5 क्या है, 3/5, 3/5 क्या है, एक भिन्न संख्या है। 3/5 क्या है, भिन्न संख्या है। तो एक परिमेय संख्या होगा या नहीं, तो परिमेय संख्या के लिए क्या शर्त है, जो P बटा Q के रूप का होना चाहिए। किसका होना चाहिए, P बटा Q के रूप का होना चाहिए। तो देखिए ये भी तो P बटा Q के रूप में है। जैसे 3 है, क्या है, P है, इसको मान लेते Q कितना है, 5 है, तो भी तो P बटा Q के रूप का है। यानी भिन्न संख्या ही तो परिमेय संख्या है, यानी भिन्न बोल सकते हैं या परिमेय संख्या बोल सकते हैं। ये भी क्या है, ये भी सत्य है। ये क्या है, ये भी सत्य है। तो प्रत्येक भिन्न संख्या एक परिमेय संख्या होगा, हाँ, तो ये भी सत्य है। क्या हो जाएगा, ये भी सत्य है। आगे लेके चलते हैं, तो लिखा हुआ है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होता है। चेक करना है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होता है। प्राकृतिक संख्या क्या होता है, तो जो भी संख्या एक से स्टार्ट होगा, कितना से, 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट, ये सब क्या हो जाएगा, प्राकृतिक संख्या। और पूर्ण संख्या क्या होता है, तो जो संख्या शून्य से स्टार्ट, कहाँ से, शून्य से, कितना से, शून्य यानी 0 से स्टार्ट हो डॉट डॉट इनफाइनाइट तक, वो संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या। तो देखिए ये सारा संख्या इसमें आ जाएगा, तो आ जाएगा, तो आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। इसमें 1 है, इसमें भी 1, इसमें 2, इसमें भी 2, इसमें 3, इसमें भी 3 आ जाएगा, इसमें 4, इसमें भी 4 आएगा। मतलब ये सारा इसमें क्या हो रहा है, अरेंज हो रहा है, अरेंज हो रहा है। इसका मतलब ये भी क्या है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होता है। तो ये सारा इसमें आ रहा है, तो आ रहा है, तो आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, मतलब सत्य हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन नंबर डी में बोला कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होता है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होता है। तो सबसे पहले फिर देखते हैं कि पूर्णांक संख्या क्या होता है और पूर्ण संख्या क्या होता है। तो पूर्णांक संख्या क्या होता है, तो पूर्णांक संख्या वही फिर लेके चलते, -3 -2 -1 0, फिर लेते +1 +2 +3, ऐसे लेके चलते हैं। तो ये क्या हो गया, ये पूर्णांक हो गया। ये क्या हो गया, पूर्णांक हो गया। ये सब संख्या क्या होगा, पूर्णांक संख्या। पूर्ण संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या तो जो 0 से स्टार्ट हो, कितना से, 1 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ये सब क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या हो जाएगा। तो देखना है कि ये सारे संख्या इसमें आता है। तो भैया यहाँ देखिए कि 0 आता है, 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, सारा 0 के बाद पॉजिटिव यानी धन पूर्णांक वाला आता है। लेकिन ऋण पूर्णांक इसमें नहीं आता है। ऋण पूर्णांक इसमें आता है, ये सारा संख्या देखना इसमें आ रहा है, नहीं आ रहा है। इसमें सिर्फ केवल धन पूर्णांक और 0 आ रहा है, ऋण पूर्णांक इसमें नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये बात असत्य है। क्या है, असत्य है। तो इसको लिख सकते हैं, क्या है, ये असत्य है, असत्य है। क्या है, असत्य है। आगे चलते हैं, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होता है। तो सबसे पूर्ण संख्या का, तो पूर्ण संख्या को देखेंगे, पूर्ण संख्या क्या होता है। पूर्ण संख्या क्या होता है, तो जो 0 से स्टार्ट होता है, कितना से, 0 1 2 3 4 डॉट डॉट, ये सब क्या है, पूर्ण संख्या है। और देखना है कि प्राकृतिक संख्या क्या होता है, तो जो 1 से स्टार्ट होगा, कितना से, 1 से 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक, इनफाइनाइट तक जाएगा। तो जो संख्या 0 से स्टार्ट होगा वो पूर्ण संख्या, और जो संख्या 1 से स्टार्ट होता है वो क्या होता है, प्राकृतिक संख्या होता है। पूछ रहा है कि ये सारा संख्या इसमें आ रहा है। तो देखिए सारा संख्या 1 2 3 4 तो आ रहा है, लेकिन 0 इसमें नहीं आ रहा है, 0 नहीं आ रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होगा, तो नहीं होगा। नहीं होगा क्यों, क्योंकि इसमें 0 नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा।
आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर एफ में है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। अब यहाँ पे देखना है कि प्रत्येक क्या है, परिमेय संख्या। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक संख्या होता है। तो परिमेय संख्या क्या होता है? तो परिमेय संख्या देखते हैं, जो p बटा क्यू का रूप का हो। किसका रूप का हो? p बटा क्यू का रूप का हो, वो सारा क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। और पूर्णांक संख्या क्या होता है? तो जो माइनस और प्लस सब में आ जाए, माइनस वही 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 है। तो ये क्या है? पूर्णांक संख्या। ये क्या है? परिमेय संख्या। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि परिमेय संख्या जैसे हम कुछ भी लेके चलते हैं, 2/5 लेके चलते हैं। कितना लेके? 2/5। इसमें देखिए 2/5 आ सकता है? नहीं आ सकता है, क्योंकि पूर्णांक संख्या हमेशा पॉजिटिव या निगेटिव या शून्य हो सकता है, लेकिन क्या होता है, परिमेय संख्या के रूप में यानी p बटा क्यू के रूप में नहीं आ सकता है। नहीं आ सकता, इसका क्या हो जाएगा? ये भी हो जाएगा असत्य। क्या हो जाएगा? असत्य। क्या हो जाएगा? असत्य। क्या हो जाएगा? असत्य। असत्य। क्या हो जाएगा? असत्य। असत्य। फिर अगले क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? तो रिक्त स्थानों को पूर्ति करे। रिक्त स्थानों को पूर्ति करे। परिमेय संख्या 2/3 कॉमा -1/2 कॉमा 0 कॉमा 5/6 को बढ़ते हुए क्रम में लिखने पर, सबसे पहले इसको बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो अगर ये सिंपल सिर्फ 2 3 4 5 ऐसे तो हम तो बना लेते, लेकिन ये तो बटा में है यानी परिमेय संख्या में है। तो इसको सबसे पहले तोड़ना सीखेंगे। तोड़ कैसे क्या करेंगे? आसान बनाएंगे, आसान में ताकि समझ में आए, और इसको समझना है। तो समझने के बाद आराम से ऐसा ऐसा कुछ भी आएगा वो बन जाएगा। तो पहले 2/3 है तो इसको लिखते हैं 2/3। चलिए इधर बना के देखते हैं। 2/3 कॉमा -1/2 है, -1 कॉमा 0 कितना है? 0। फिर है -5/6 कितना है? 5/6। सारा को एलसीएम निकाल लेना है। क्या करना है? एलसीएम निकालना है। 2 3 और यहाँ ना तो 1 लगा देते हैं। 2 3 1 और 6, सबका एलसीएम कितना आ जाएगा? सबका एलसीएम 6 आएगा। कितना आएगा? एलसीएम कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। अब 6 से क्या करना है? बारी बारी समय मल्टीप्लाई कर देना है। 2/3 गुने 6 कॉमा -1/2 गुने 6 कॉमा 0/1 गुने 6 कॉमा 5/6 गुने 6। सबको क्या करना है? मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करने के बाद इसको काटना है। क्या करना है? काटना है। काटना है तो 2 से काटेंगे कितना बार में? 3 से ये 2 बार में, तो 2 दूना कितना हो जाएगा? 4। 2 से काटने कितना बार में? 3 बार में। कितना हो जाएगा? -3। फिर ये 1 से कितना बार में कटेगा? 6 बार में। 6 0 को 6 से गुना करने कितना आएगा? 0 का 0 ही आ जाएगा। 6 को 6 से काटेंगे 1 बार में, कितना आ जाएगा? 5 का 5। अब इसमें देखना है कि सबसे छोटा क्या है। तो हम लोग संख्या रेखा पर हैं, संख्या रेखा को देखते हैं। संख्या रेखा पर सबसे पहले क्या आता है? तो संख्या रेखा पर सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं 0 आता है, इसके बाद इधर +1 आता है, इधर आता है +2 आता है, इधर +3 आता है, इधर +4 आता है। इधर देखते हैं तो इधर -1 आता है, -2 आता है, -3 आता है, -4 आता है। मतलब 0 है सबसे क्या है? 0। अगर 0 से हम लोग इधर आते हैं तो छोटा ही मिलता है, मतलब छोटा छोटा तो वैसे छोटा ही मिलता है। यानी कि 0 से छोटा क्या होता है? तो -1 होता है। -1 से छोटा क्या होता है? -2 होता है। -2 से छोटा क्या होता है? -3 होता है। -3 से छोटा क्या होता है? -4 होता है। मतलब इधर जितना आएंगे सब क्या मिलता है? छोड़ जाएगा। जब आगे बढ़ेंगे तो हमें बड़ा मिलेगा। 0 से बड़ा क्या होता है? 1 होता है। 1 से बड़ा 2 होता है। 2 से बड़ा 3 होता है। 3 से बड़ा क्या होता है? +4 होता है। तो इसमें सबसे छोटा क्या है? तो -3 है। सबसे छोटा क्या है? -3 है, क्योंकि इधर देखिए इधर आएंगे तो माइनस, यानी माइनस वाला क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। माइनस से बड़ा होता है 0। ठीक है, तो माइनस वाला से क्या होता है? बड़ा 0 होता है। सबसे पहले क्या आएगा? -3। -3 वाला क्या है? तो -1/2। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? -1/2। और ये तो हो गया। इसके बाद क्या आएगा? 0। इसके बाद क्या आएगा? 0। और 0 वाला क्या है? तो 0 का 0 है, यहाँ पे क्या भर देंगे? 0। 0 के बाद क्या है? तो 0 के बाद 4 आएगा। क्या आएगा? 4 आएगा। 4 क्या है? 2/3। क्या है? 2/3 यहाँ पे लिख देंगे 2/3। उसके बाद क्या आएगा? 5। 5 वाला क्या है? 5/6। क्या है? 5/6। ये हो गया आंसर इसका। चलिए इसको देखते हैं अगले वाले को। लिखा है परिमेय संख्या 3/4 कॉमा 4/3 कॉमा 5/2 को घटते हुए क्रम में लिखने पर, घटते हुए क्रम में लिखना है, यानी कि सबसे बड़ा लिखना है, फिर से छोटा, फिर से छोटा, फिर से छोटा, ऐसे करके लिखना है। तो इसको भी ऐसे ही बनाएंगे जैसे हम लोग 2 का ए बनाए हैं। चलिए इसको मिटा कर फिर समझते हैं। सबसे पहले क्या करना है कि सबका एलसीएम निकालना है। कितना है? 3/4। कितना है? 3/4। और है 4/3। कितना है? 4/3। और कितना है? 5/2।
5/2 सब कैल्शियम निकालेंगे कितना हो जाएगा 12, कितना हो जाएगा 12, कैल्शियम कितना हो जाएगा 12, 12 से क्या करना है सब में गुना कर देना है, तो 3/4 गुने 12, 4/3 गुने 12, 5/2 गुने कितना हो जाएगा 12, काटो इसको, 4 के पास 3 मरते में काटे कितना हो जाएगा 9, 3 के पास कितना मतलब 4 मरते में 4 कितना हो जाएगा 16, 2 किससे काटेंगे कितना बार में कटेगा 6 बार में कितना आ जाएगा 30। सबसे देखना है कि सबसे बड़ा क्या है, सबसे बड़ा क्या है 30, सबसे बड़ा क्या है 30, 30 वाला कौन है तो 5/2 कितना है 5/2, आ जाएगा 5/2, 30 से छोटा क्या है तो 16, 30 से छोटा क्या है 16, 16 वाला कौन है तो 4/3 क्या है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4/3, क्या हो जाएगा 4/3, ये लिख लिए बच गया। अब ये 16 छोटा क्या है 9, 9 यानी 3/4 क्या है 3/4, इसको मिटा देते 3/4, यही आपका आंसर हो गया। चलिए इसको मिटा देते हैं, चलते फिर अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं आगे का प्रश्न है जो दिया गया है, संख्या रेखा पर निम्नलिखित संख्याओं को प्रदर्शित करें। संख्या रेखा पर लिखना है किसको तो संख्या रेखा पर निम्नलिखित संख्या को प्रदर्शित करना है। सबसे पहले दिया है ए में 2/3, तो 2/3 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। कैसे करना है तो सबसे पहले एक संख्या रेखा बनाना है, क्या करना है संख्या रेखा बनाना है। जैसे संख्या रेखा हम लोग बनाते हैं, यहाँ सबसे पहले लेंगे 0, क्या लेंगे 0, फिर +1, फिर +2, फिर +3, इधर भी लेते हैं -1 -2, ऐसे देखना 0 और 2, 0 और 2, तो इसको डिवाइड करने पर कितना आएगा, डिवाइड करने पर कितना आएगा 0 पॉइंट कुछ आएगा, मतलब 0 और 1 के बीच में रहेगा, कितना रहेगा 0 और 1 के बीच में रहेगा। तो नीचे कितना लिखा हुआ 3, तो इसको 3 भागों में डिवाइड कर लेना, कितने भागों में 3 भागों में, तो ये हो गया 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3, 3 भागों में सबसे लेकर करना है डिवाइड कर लेना, 3 भागों में इसको काट लेना। उसके बाद देखो यहाँ पे कितना है 3, कितना है 3, तो इसको 3 भागों में 1 2 और ये 3 भागों, ऊपर की कितना है 2, तो यहाँ पे लिखना है देखना ऊपर से ये 1 घर ये 2 घर, तो यहीं हो जाएगा 2, तो आप लिखना 2 बटा ये हो जाएगा 3 और ये हो गया आंसर। ये है 4/7, 4/7 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको डिवाइड करेंगे तो इसको लिखेंगे 1 पूर्णांक कितना लिख सकते हैं तो 4 एकम 4 और 3 7, 1 पूर्णांक 3/4 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 1 पूर्णांक 3/4। अब इसको संख्या रेखा पर दर्शाना है, तो कैसे दर्शाएंगे तो सबसे पहले संख्या रेखा बनाएंगे, क्या करेंगे संख्या रेखा बनाएंगे। यहाँ से मान लेते हैं इसको 0, क्या मान लेते हैं 0, इसको मान लेते हैं 1, क्या मान लेते हैं 1 +1, इसको मान लेते हैं +2, ये आगे भी जाएगा इसको भी आ लेते तो -1। अब इसको दर्शाना है संख्या रेखा पर 1 पूर्णांक 3/4 को, किसको दर्शाना है 1 पूर्णांक 3/4 को, तो कैसे दर्शाएंगे तो 1 पूर्णांक 3/4 को यानी 1 और 2 के बीच में है, कितना आएगा 1 और 2 के बीच में, मतलब 1 पूर्णांक 3/4 है तो लगभग 1 और 2 के बीच में आएगा, नहीं आएगा 1 और 2 के बीच में आएगा। तो कितने हैं नीचे कितना हुआ 4, तो हमको सबसे पहले 4 घर बनाने लेते हैं, ये हो गया 1 घर, ये 2 घर, ये 3 घर और ये कितना हो गया 4 घर हो गया। कितना घर बनाना 4 घर। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि नीचे कितना है 4, तो 4 घर मेरा नीचे जितना जो रहेगा उतना ही घर, जैसे यहाँ पे नीचे कितना 3, तो हम लोग 3 घर बनाते हैं, 1 घर 2 घर 3 घर, यहाँ पे नीचे है 4, तो कितना घर बनाएंगे 4 घर, 1 2 3 4 घर बनाएंगे। कितने घर बनाएंगे 4 घर बनाएंगे, 4 घर बनाएंगे। ऊपर देखना है ऊपर कितना है 3, तो यहाँ से काउंट करेंगे तो 1 2 3, यहाँ पे आएगा 3, तो ये क्या हो जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 7/4, क्या लिखना है 7/4, पूर्णांक वाला लिखेंगे 7/4। दूसरा हो गया, तीसरा ध्यान देंगे, तीसरा लिखा हुआ है -3/5। अब 3/5 को संख्या रेखा पर दर्शाना है, किसको दर्शाना है 3/5 को, -3/5 को संख्या रेखा पर दर्शाना है। कैसे दर्शाएंगे सबसे पहले चेन काट लेंगे, यहाँ से संख्या रेखा बना लेंगे, इसको मान लेते हैं 0, क्या मान लेते हैं 0, इसको मान लेते हैं +1, इसको मान लेते हैं -1, क्या मान लेते हैं -1, यहाँ पे आगे और मान लेंगे -2, इधर भी मान लेंगे +2। और यहाँ पे ध्यान देना है कि 3 को 5 से भाग करेंगे, कितना से भाग करेंगे 5 से भाग करेंगे तो 0 पॉइंट कुछ आएगा, यानी माइनस में है तो पीछे आएगा, यानी 0 और 1 के बीच में आएगा, कितना 0 और 1 के बीच में आएगा, 0 और 1 के बीच में आएगा। तो नीचे कितना है 5, तो इसको क्या करना है 5 घर बनाना है। कितना घर बनाना है 5 घर, 1 घर 2 घर 3 घर 4 घर, ये हो गया 5 घर। कितना घर हो गया 5 घर।
माइनस में है तो माइनस को पीछे आएंगे तो माइनस को बनाएंगे, कितना किधर बनाएंगे माइनस को। अब यहाँ पे काउंट करेंगे 5 घर, तो 1 घर 2 घर 3 घर 4 घर 5 घर। यहाँ पे ध्यान देना ऊपर 3 है, 3 घर चलेंगे, 1 घर 2 घर और ये हो गया 3 घर, यही क्या हो जाएगा -3/5। तो ये मेरा सी नंबर हो गया। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर कितने में 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा कि 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करें। कितना है 5 परिमेय संख्या ज्ञात करें। कितना 5 परिमेय संख्या ज्ञात करें। 5 परिमेय संख्या ज्ञात करें। 1 और 2 के बीच में कितना 5 परिमेय संख्या ज्ञात करें। तो बहुत ही आसान है एकदम। तो जितना भी बोलेगा 5 बोलेगा तो हम लोग लेके चलेंगे 6। कितना चलेंगे 6। 6 बोलेगा तो 7 चलेंगे। 1 बढ़ जाना है, क्या करना है 1 अपने मन से बढ़ जाना है। तो 5 संख्या बोला है तो 6 ले लेंगे। कितना लेंगे 6। इसको क्या करेंगे 6 मान लेंगे। क्या मान लेंगे 6। अब जो भी संख्या दिया है जैसे 1 और 2 के बीच में निकालना है तो क्या करेंगे यहाँ पे लिखते हैं हल। तो लिखते हैं 1 और 2 कितना के बीच में 1 और 2 के बीच में 5 परिमेय संख्या निकालना है। तो 5 परिमेय निकालना है तो हम अपना मन से 1 बढ़ा देंगे और 6 यहाँ पे अपना मन से 1 क्या करेंगे ज़्यादा ले लेंगे। ज़्यादा लेने के बाद फिर इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर 6 को 1 को 6/6 से गुना करेंगे तो कोई दिक्कत होगा नहीं होगा, क्योंकि 6 से 6 1 बार में कट जाएगा। फिर 1 को 1 से गुना करें तो 1 ही आएगा। फिर इसमें भी गुना करेंगे 6/6 सॉरी 6/6 पूर्णांक में नहीं 6/6। अब इसको गुना सॉल्व करने पे क्या आएगा, ये हो जाएगा 6 कम 6 6 के 6 नीचे क्या आ जाएगा 6 दूना 12 और नीचे क्या आ जाएगा 6। देखिए अब इसके बीच में क्या क्या आ जाएगा। तो इसके बीच में क्या आ जाएगा तो 7/6। 6 के बाद क्या आएगा 7 और नीचे क्या है 6 तो 6 आ जाएगा। फिर क्या हो जाएगा 8/6। फिर क्या हो जाएगा 9/6। फिर क्या हो जाएगा 10/6। फिर क्या हो जाएगा 11/6। 12 तो है ही है तो हो गया 2 2 4 1 5 हो गया 5 परिमेय संख्या। और ये मेरा आंसर हो गया। क्या हो गया आंसर हो गया। इस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे 1 और 3 1/3 और 1/2 के बीच 1/3 और 1/2 के बीच क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है ए में 1 परिमेय संख्या, क्वेश्चन नंबर बी में है 2 परिमेय संख्या। एक ही क्वेश्चन नंबर 5 में 2 प्रश्न है तो दोनों का आंसर देना है। तो सबसे पहले इसको निकालना है। क्या करना है निकालना है। तो यहाँ पे बोला है 1 परिमेय संख्या तो हम लोग क्या करेंगे 1 ज़्यादा लेंगे। कितना लेंगे 1 ज़्यादा लेंगे। तो 1 ज़्यादा लेंगे तो कितना आएगा। तो सबसे पहले इसको लिखते हैं 1/3, इसको लिखते हैं 1/2। 1 ज़्यादा लेंगे तो कितना आएगा 2। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे हर इसका बराबर नहीं है। क्या नहीं है हर बराबर नहीं। सबसे पहले हर को बराबर करेंगे। क्या करेंगे हर को बराबर करेंगे। क्या करेंगे हर को बराबर करेंगे। तो हर को बराबर करने के लिए क्या करेंगे इसके हर से इसके हर में गुना कर देंगे और इसके हर से इसके हर में उपंचे गुना कर देंगे। तो इसका हर कितना है 2। देखिए ये अंश ये हो गया हर, तो इसका हर है 2 तो इसको लिखेंगे 2 गुने 2। इसका है 3 तो इसमें गुना कर देंगे तो लिखेंगे 3 गुने 3। कितना हो जाएगा 2 का 2 और 3 दूना 6। ये कितना हो जाएगा 3 का 3 और 3 दूना 6। तो इसको यहाँ पे चलिए यहाँ पे मिटा देते हैं। इसको लिख देते हैं। क्या लिख सकते हैं 2/6। इसको क्या लिख सकते हैं 3/6। 3/6 क्या लिख सकते हैं 3/6। अब यहाँ पे बोला 1 परिमेय संख्या तो हम लोग 1 ज़्यादा लेंगे। क्या करेंगे 1 ज़्यादा लेंगे। तो 1 ज़्यादा लेंगे तो कितना आएगा 2/2, क्योंकि 2 को 2 से काटेंगे तो फिर 1 आ जाएगा। 1 से गुना करेंगे तो उतना ही आ जाएगा। तो 1 ज़्यादा लेंगे। 1 ज़्यादा लेंगे तो कितना आएगा 2 दूना 4 और 6 दूना कितना हो जाएगा 12। ये कितना हो जाएगा 3 दूना 6 और ये कितना हो जाएगा 6 दूना 12। हमें सिर्फ 1 परिमेय संख्या बोला था। 4 के बाद क्या आता है 5। क्या आता है 5। तो ये दोनों के बीच में देखना है। तो 4 के बाद क्या आएगा 5 तो लिखेंगे 5/12। ये हो गया आंसर। क्योंकि हमें एक ही बोला है तो एक ही निकालेंगे। ज़्यादा बोलते तो ज़्यादा निकालते, एक ही बोला तो एक ही निकालेंगे। अब हमें यहाँ पे दिया है बी में दिया है। किसमें बी में कि 2 परिमेय संख्या निकाले। 2 परिमेय संख्या निकालना है क्या करेंगे 1 ज़्यादा लेंगे। क्वेश्चन वही है तो इसको क्या लिख सकते हैं 2/6। क्या लिख सकते हैं 2/6, क्योंकि हमको हर को बराबर करना था। किसको बराबर करना था हर को, इसलिए हम लोग हर पहले ही बराबर कर चुके इधर। और यही चीज़ लिखा है 2/6 और क्या है 3/6। इसमें बोला 2 परिमेय संख्या क्या करना है 2 परिमेय संख्या निकालना है। तो हम लोग 1 ज़्यादा लेंगे। तो ज़्यादा कितना आएगा 3। तो 3 को 3/3 यानी 3/3 लिख देंगे। कोई दिक्कत 3 से 3 कट जाएगा 1 आएगा। 1 को फिर से मल्टीप्लाई करेंगे वही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर इसको भी लिखेंगे 3/3 क्या लिखेंगे 3/3। अब इसको गुना कीजिए कितना आएगा 3 दूना 6 और 6 18। ये कितना आ जाएगा 3 तिहाई 9 और 6 18। कितना आ जाएगा 18। अब ये दोनों के बीच में देखना है कितना परिमेय संख्या निकालना है 2। कितना निकाला है 2। तो 6 के बाद क्या आ जाएगा 7। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं
7/18 और क्या हो जाएगा 7 के बाद 8 लिख देंगे 8/18 कितना हो जाएगा 8/18 दो ही बोला है तो दो ही आंसर रहने देते हैं। यहाँ पे हो गया ये इसका आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है कि 1 और 2 सॉरी 1/2 और 3/2 के बीच 3 परमेय संख्या निकाले। तो क्या करना है, सबसे पहले देखना है कि हर बराबर है या नहीं। तो हर क्या है इसका बराबर है, तो बराबर है तो कुछ नहीं करना है, यही लेना है। इसको लिखते हैं हल। इसका हर बराबर है तो लिखना है 1/2 और 3/2 के बीच में कितना परमेय संख्या निकालना है, 3 निकालना है। तो हम लोग एक क्या करेंगे ज़्यादा लेंगे, क्या करेंगे ज़्यादा लेंगे। एक ज़्यादा कितना आएगा 3 के बाद 4, तो 4/4 से इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से 4, 4/4 से इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने कितना जाएगा ये आ जाएगा 4, 4 एकम 4 आई कितना जाएगा 4 दूना 8, इधर कितना जाएगा 4 3 12 आई कितना होगा 4 दूना 8। और यहाँ पे देखना है कि 4/8 और 8/12/8 के बीच में कौन कौन संख्या रहता है। 4/8 का क्या आएगा 5/8 अब क्या आ जाएगा 6/8 और क्या आ जाएगा 7/8 और क्या आ जाएगा 8/8। यहाँ पे ध्यान देना है कि सिर्फ 3 बोला है तो 3 लिखते हैं, सॉरी 4 हो गया, यही 3 को आंसर हो गया। क्या हो गया इसका आंसर हो गया। चलिए देखते हैं फिर अगले प्रश्न, अगले क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। ये रहा इसका अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7 जो लिखा है -1/5 और -2/5 के बीच 3 परमेय संख्या निकालना है। सबसे पहले देखना है इसका हर इसका समान है तो कुछ नहीं करना है। बोला है 3 परमेय संख्या तो हम लोग क्या करेंगे एक ज़्यादा लेंगे, क्या करेंगे एक ज़्यादा लेंगे। तो लिखेंगे हल -1/5 लिखेंगे -2/5। एक ज़्यादा लेंगे तो 3 से बोला है तो 4 हम लोग ले लेंगे 4/4, इधर भी लेंगे 4/4, गुना करने पे कितना आ जाएगा तो ये हो जाएगा -4/20, ये कितना हो जाएगा -8/20। अब ये दोनों के बीच में कितना 3 परमेय संख्या निकालना है, कितना है 3 परमेय संख्या निकालना है। तो 4/20 के बाद क्या आ जाएगा 4 और 8 के बीच में लिखना है, कितना 4 और 8 के बीच में, तो क्या आ जाएगा -5, क्या आ जाएगा -5/20 और क्या हो जाएगा -6/20 और क्या हो जाएगा -7/20। तो बोला 3 परमेय संख्या तो 3 हो गया, ये मेरा आंसर हो गया। 4 बोलते 4 निकालते, 5 बोलता 5 निकालते, 6 बोलता 6 निकालते। जितना भी बोलेगा परमेय संख्या उससे एक ज़्यादा लेना है और उसको मल्टीप्लाई करके और दोनों के बीच में डिफरेंस निकाल देना है। डिफरेंस यहाँ पे लिखा है -1/2, कितना है -1/2 और 1 के बीच में 3 परमेय संख्या निकालना है, कितना 3 परमेय संख्या निकालना है। तो सबसे पहले इसको लिखते हैं तो लिखा है -1/2 और 1 के बीच में -1/2 और 1 के बीच में 3 परमेय संख्या निकालना है। कुछ नहीं करना है, 3 बोला है तो हम लोग एक क्या करेंगे ज़्यादा लेंगे। इसको लिख सकते हैं 1/2, क्या लिख सकते हैं 1/2। अब यहाँ पे ध्यान देना है किसका क्या है हर समान नहीं, तो सबसे पहले क्या करेंगे हर को समान करेंगे। तो समान करने के लिए करेंगे इसके हर से उसको में गुना कर देंगे, उसके हर से इसमें गुना करेंगे। तो लिखा है -1/2, इधर लिखा है 1/1, क्या करेंगे ये 2 को इधर गुना कर देंगे तो इसको भी हमको माइनस में लाना है। तो लिखेंगे 2/2, क्या करेंगे 2/2 और इसके हर से इधर गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा -1/2 और कितना हो जाएगा 2/2। इसका हो गया हर समान। तो क्या हो जाएगा तो इसको क्या लिख सकते हैं और तो इसको लिख सकते हैं -1/2 और क्या लिख सकते हैं 2/2, क्या लिख सकते हैं 2/2। अब यहाँ पे बोला 3 परमेय संख्या निकालना, कितना 3, तो हम लोग एक ज़्यादा लेंगे, क्या करेंगे एक ज़्यादा लेंगे। 3 बोला तो 4, क्या लेंगे 4/4, इधर भी लिख देंगे 4/4, गुना करने पे कितना आएगा तो -4/8, कितना आएगा -4/8, इसको गुना करें तो 8/, सॉरी कितना जाएगा 8/8, कितना जाएगा 8/8। फिर ये दोनों के बीच में डिफरेंस निकाल देना। तो डिफरेंस क्या क्या आएगा तो यहाँ पे ध्यान देना है संख्या रेखा पे ध्यान देना है, किस पे संख्या रेखा पे। सबसे पहले तो 0 के बाद आता है -1 -2 -3 -4, इस तरह क्या आता है 4 के बाद इधर से तो +1 +2 +3 ऐसे से कहाँ तक 8 तक जाएगा, कहाँ तक जाएगा +8 तक। यहाँ पे ध्यान देना है कि -4/8 कहाँ से आएगा यहाँ से, तो इससे कौन संख्या लेना है 3 संख्या। तो क्या क्या ले सकते हैं तो -3 क्या लिख सकते हैं 8, -3/8 आगे लेंगे तो क्या होगा -2/8 और क्या हो जाएगा -1/8 और क्या हो जाएगा
अब प्लस में भी हो सकता है, और सिर्फ तीन ही बोला इसलिए तीन हो सकता है, और कोई भी संख्या हो सकता है, जरूरी नहीं कि यही होगा, और कुछ दूसरा संख्या भी हो सकता है। तो चलिए, मेरा प्रश्नावली 1 का ए का सारे क्वेश्चन समाप्त किए हैं। देखिए, पूरे 8 क्वेश्चन का मैंने 8 को सोल्यूशन बनाया और बारी बारी सबको अच्छे से एक्सप्रेशन के साथ बताया।